हेलो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 27 to 37 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें इन इक्वेशन गिवन है। इन इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो टू प्लेसेस पर इनइक्वालिटी का साइन इसमें मेंशन है। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी इन इक्वेशंस, दो इन इक्वेशंस को कंबाइंड करके बनाई गई है। फर्स्ट इन इक्वेशन इसमें है जो फर्स्ट वाले इनइक्वालिटी के साइन को कवर करेगी और सेकंड वाले को हम छोड़ देंगे, और सेकंड इन इक्वेशन जो सेकंड वाले इनइक्वालिटी के साइन को कवर करेगी। और इन दोनों इन इक्वेशंस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इस पूरी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइंड करेंगे। और इसमें देखिए एक नोटिस करने वाली बात है, x बिलोंग्स टू W हमें गिवन है। W मीन्स सेट ऑफ होल नंबर। तो चलिए जो दो इन इक्वेशंस इसमें कंबाइंड की गई हैं उनको पहले सेपरेटली सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे ही -6/5 से डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा एंड वी विल गेट x लेस देन इक्वल टू -5/2 डिवाइडेड बाय -6/5 और मल्टीप्लाई बाय 5/-6 एंड फाइनली वी विल गेट x इज लेस देन इक्वल टू 2.08। चलिए अब सेकेंड इन इक्वेशन जो क्वेश्चन में गिवन है उसको सॉल्व करते हैं। एंड वी विल गेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.1। फाइनल सॉल्यूशन के लिए हमें इन दोनों सॉल्यूशंस को कंबाइंड करना है। देखिए कैसे कंबाइंड कर। फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमें सॉल्यूशन मिला था x इज लेस देन इक्वल टू 2.08 और सेकेंड इनइक्वेशन से हमें सॉल्यूशन मिला था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.1। अब देखिए इनको कंबाइंड करना है तो आप देखिए x की रेंज हमें देखनी है कि x कहां से लेकर कहां तक लाई कर रहा है। तो x की लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे जो x से स्मॉलर वैल्यूज हैं, जिनसे ग्रेटर है x। देखिए ये है x इज ग्रेटर देन -1.1, तो ये लेफ्ट साइड में आएगा, और जिनसे x लेस है वो राइट साइड में आएगा। x इज लेस देन इक्वल टू 2.08। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन सेट होगा उस इनइक्वालिटी का जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए अगर हमारा रिप्लेसमेंट सेट रियल नंबर्स होता है तो हम इसी तरीके से रेंज में आंसर देते हैं, लेकिन अगर हमारा रिप्लेसमेंट सेट जिसमें से हमें अपना आंसर चूज करना है वो अगर होल नंबर है, नेचुरल नंबर है या इंटीजर है, तो हम इसको एक स्टेप और आगे टेबुलर फॉर्म में आंसर देंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन था x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर्स आर 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो अब देखिए हमारे सॉल्यूशन सेट में वो x आएंगे, वो होल नंबर्स आएंगे जो -1.1 से ग्रेटर हैं और 2.08 से लेस हैं। अब देखिए -1.1 से ग्रेटर और 2.08 जो 2 और 3 के बीच में आएगा उससे लेस, तो ये 3 होल नंबर्स हैं 0, 1 एंड 2। ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हम जीरो को शो करेंगे एक डार्क सर्कल यहां पर 0 के ऊपर ड्रॉ करके। 1 को शो करेंगे 1 के ऊपर एक डार्क सर्कल ड्रॉ करके, और 2 को शो करेंगे 2 के ऊपर एक डार्क सर्कल ड्रॉ करके। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है। फाइंड 3 कॉन्जुगेटिव लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स
such that the sum of 1/3 of first, 1/4 of second and 1/5 of third is at most. ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि इसमें इन इक्वेशन हमें गिवन नहीं है, खुद फॉर्म करनी है. तो देखिए यहां से हम लेंगे हिंट. 3 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें सेलेक्ट करने हैं. अब देखिए इंटीजर्स और उसमें भी पॉजिटिव, तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर कॉन्जुगेटिव है तो नेक्स्ट टू x दैट विल बी x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर x प्लस 2. अब जो कंडीशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशन फॉर्म करते हैं. देखिए ये आपको गिवन है कि सम ऑफ 1/3 ऑफ फर्स्ट इज x, देन 1/3 ऑफ फर्स्ट 1/3x, सम 1/4 ऑफ सेकेंड इज x प्लस 1 एंड 1/4 ऑफ दिस विल 1/4 ऑफ x प्लस 1, 1/5 ऑफ थर्ड इज x प्लस 2, 1/5 ऑफ थर्ड इज एटमोस्ट 20. एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 20 हो सकता है, लेकिन 20 से लेस भी हो सकता है. एटमोस्ट में जो आंसर छिपा है वो कह रहे हैं कि 20 या 20 से लेस. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू ऑफ दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 20. अब इसको इस इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. चलिए सॉल्व. On solving this inequation we will get x is less than equal to 24.7. अब देखिए इसका मतलब है कि 24.7 से लेस जितने भी इंटीजर्स हैं वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. 24.7 से लेस इंटीजर्स कौन से होंगे? 24, ये भी लेस है 24.7 से, 23, 22 एंड सो ऑन. अब देखिए क्वेश्चन में एक वर्ड छिपा हुआ था, ये देखिए ये वर्ड है लार्जेस्ट. हमें कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसमें से लार्जेस्ट इंटीजर सेलेक्ट करना है. तो अब देखिए इस रेंज में से लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है? क्लियरली 24. मींस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन largest value of x for this inequation will be 24. Means first integer will be 24, next 25 and third 26. This is our solution set. Required number are 24, 25 and 27. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक इन इक्वेशन गिवन है और आपको गिवन है कि y बिलोंग्स टू r. रियल नंबर हमारा रिप्लेसमेंट सेट है और हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को और ग्राफ करना है नंबर लाइन पर. तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं. अब देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने 4th A में भी सॉल्व किए हैं, 4th B में भी सॉल्व किए हैं. ये पूरी इन इक्वेशन जो है वो 2 इन इक्वेशंस को कंबाइन करके बनाई गई है. फर्स्ट इन इक्वेशन ये है और सेकंड ये है. हम दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और जो दोनों का सोल्यूशन होगा उसको कंबाइंड करके इस पूरी इन इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. चलिए पहले फर्स्ट वाली इन इक्वेशन, फर्स्ट इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिली है, y इज लेस देन 4. अब देखिए सेकेंड इन इक्वेशन जो इसमें गिवन है उसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए -3 नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे हम, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा एंड वी विल गेट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. मींस इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है y इज लेस देन 4 एंड y इज
ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 से ग्रेटर है और 4 से लेस है। तो अगर हम इसमें सॉल्यूशन को रेंज की फॉर्म में लिखें, देन वी विल गेट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 4। आप देखिए इस तरह रेंज की फॉर्म में हम इसका सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इज y सच दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन 4 एंड y बिलोंग्स टू R। तो चाहे तो आप सॉल्यूशन सेट इस फॉर्म में दे दीजिए या इस फॉर्म में दे दीजिए, आपको फुल मार्क्स से मिलेंगे। अब देखिए इसको ग्राफ करना है हमें नंबर लाइन, एंड y बिलोंग्स टू R रियल नंबर, क्योंकि जब हम रियल नंबर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक कंटिन्यूअस ग्राफ हमें मिलता है, और अगर हम होल नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स हमें ग्राफ पर मिलते हैं। इसलिए इसको रिप्लेसमेंट सेट को नोटिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए -2 हमें इंक्लूड करना है, इक्वल टू का मार्क है तो इसको एक क्लोज्ड सर्कल के साथ हम इंक्लूड करेंगे। फोर हमें एक्सक्लूड करना है तो एक ओपन सर्कल के साथ, हॉलो सर्कल के साथ इसको एक्सक्लूड करेंगे, और इसके बीच की रियल वैल्यूज को हम कवर करेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन से। ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर 30 में भी हमें एक इन इक्वेशन गिवन है, और सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन ये इन इक्वेशन भी दो इन इक्वेशंस को कंबाइन करके बनाई गई है। इसको हम जरूर ध्यान रखेंगे, इसमें हमारा रियल नंबर हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। अब देखिए इन दोनों इन इक्वेशंस को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और इन दोनों के सॉल्यूशन को कंबाइन करके गिवन इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसे रेंज की फॉर्म में लिखें तो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा z इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। ये आंसर की कंप्लीट फॉर्म है। अब इसको हमें नंबर लाइन पर शो करना है, तो चलिए नंबर लाइन पर शो करते हैं। z की वैल्यू हमें मिली थी बिटवीन 3 एंड 4 और z बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो चलिए देखिए 3 पर इक्वल टू का मार्क नहीं है, इसको एक्सक्लूड करेंगे हम एक ओपन सर्कल के साथ। 4 पर इक्वल टू का मार्क है, इसको इंक्लूड करेंगे एक क्लोज्ड सर्कल के साथ, और इसके बीच की वैल्यूज को कवर करेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन से। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। 31 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती है, वो आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में भी हमें इस क्वेश्चन में भी हमें एक इन इक्वेशन गिवन है। बाकी क्वेश्चंस की तरह ही ये इन इक्वेशन भी दो इन इक्वेशंस को कंबाइन करके बनाई गई है, और रिप्लेसमेंट सेट हमें गिवन है रियल नंबर्स। तो दोनों इन इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशन को कंबाइन करके हम गिवन इन इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस लाइन के बाद जब मैंने ये लाइन लिखी है तो पूरा लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में लिखा है, इसलिए इन इक्वेशन का साइन कोई चेंज नहीं हुआ है। अब इसके बाद देखिए x फाइंड आउट करने के लिए -2/3 से मैं डिवाइड करूंगी। जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगी तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। फर्स्ट इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है x इज लेस देन 3.7।
सेकेंड इन इक्वेशन जो इस क्वेश्चन में थी, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ही -2/3 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। वी विल गेट द सोल्यूशन x इज ग्रेटर देन -2। तो देखिए x का सोल्यूशन हमें फाइंड आउट हुआ था फर्स्ट इन इक्वेशन से, x इज लेस देन 3.7, और जो सेकेंड इन इक्वेशन इसमें थी उससे हमें फाइंड आउट हुआ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इसको कंबाइंड अगर हम करें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से ग्रेटर है और 3.7 से लेस है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा रियल नंबर्स पर। -2 इंक्लूड है, क्लोज्ड सर्कल से इंक्लूड करेंगे। 3.7 एक्सक्लूड है, तो 3.7 को एक्सक्लूड करेंगे ओपन सर्कल से, और इसके बीच की रियल वैल्यूज को कवर करेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन के साथ। तो देखिए ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस सॉल्यूशन का नंबर लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 32 2012 का क्वेश्चन है ये। इसमें भी हमें एक इन इक्वेशन गिवन है और ये भी दो इन इक्वेशंस को कंबाइंड करके बनाई गई है, और रिप्लेसमेंट सेट है आर रियल नंबर्स। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और नंबर लाइन पर इसका ग्राफ शो करना है। तो दोनों इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करके उनको कंबाइन करेंगे तो फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। अब देखिए जैसे ही -2 नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा एंड वी विल गेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, 8 डिवाइडेड बाय -2। तो हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट हुआ है x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -4। कंबाइन करके हम इस फॉर्म में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। अब इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। x बिलोंग्स टू रियल नंबर मीन्स ए कंटिन्यूअस ग्राफ हमें मिलेगा। -4 को हमें इंक्लूड करना है और 5 को हमें एक्सक्लूड करना है, और इसके बीच की रियल वैल्यूज को हम शो करेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन के साथ। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नंबर लाइन पर इस सॉल्यूशन सेट का। क्वेश्चन नंबर 33 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें भी हमें सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चंस हमें इन इक्वेशन गिवन है और इस इन इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। वही दो इन इक्वेशंस का कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिलेगा और रिप्लेसमेंट सेट है रियल नंबर्स, कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा। तो चलिए दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन, एंड वी विल गेट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6, 8/5 1.6। अब देखिए सेकेंड इन इक्वेशन जो इसमें गिवन थी उसको सॉल्व करते हैं।
सेकेंड इन इक्वेशन से हमें मिला है x इज लेस देन 3 मीन्स कंप्लीट सोल्यूशन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 एंड x इज लेस देन 3। अब देखिए इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन करके हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे। उसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आप देखिए मिडिल में हमें x लिखना है और इसकी रेंज देनी है कि x जो है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। तो लेफ्ट साइड में जो स्मॉलर वैल्यू है जिससे x बड़ा है, ग्रेटर है, तो देखिए यहां पर अगर हम देखें तो दिखा हुआ है ये फर्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें तो x इज ग्रेटर देन 1.6, तो ये 1.6 हम इधर लिख देंगे लेफ्ट साइड में, और इस साइड में हमें देना है जिससे स्मॉल है, जो राइट साइड वाला एंड पॉइंट है x का, दैट इज x इज लेस देन 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आप गिवन इक्वेशन का। अब इसको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे। ये सॉल्यूशन सेट हमें मिला था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.6 एंड लेस देन 3 एंड x बिलोंग्स टू R। तो देखिए 1.6 को इंक्लूड करना है हमें, इसको इंक्लूड करेंगे क्लोज्ड सर्कल के साथ। 3 को हमें एक्सक्लूड करना है, ओपन सर्कल से एक्सक्लूड करेंगे, और इसके मिडिल की रियल वैल्यूज को कवर करेंगे कंटिन्यूअस लाइन से। सिंपली ये हमारा सॉल्यूशन, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस सॉल्यूशन सेट का नंबर लाइन पर। ये इन इक्वेशन हमें गिवन है, देखिए दो इन इक्वेशंस को कंबाइन करके ही बनाई गई है, और हमें गिवन है x बिलोंग्स टू w, रिप्लेसमेंट सेट है, सेट ऑफ होल नंबर्स। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और ग्राफ बनाना है इसका नंबर लाइन पर। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और उसके बाद उनके जो सॉल्यूशन सेट हमें मिलेगा उसको कंबाइन कर देंगे। देखिए फर्स्ट इन इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया है तो हमें सॉल्यूशन मिला है x इज लेस देन 5। इसमें केवल आप देखिए यहाँ पर इस वाले स्टेप से जब मैंने ये लाइन लिखी है तो पूरे राइट एक्सप्रेशन को लेफ्ट में और लेफ्ट को राइट में लिखा है, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन कोई चेंज नहीं हुआ है। और इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्योंकि माइनस एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। वही सेम यहाँ पर जब हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है तो इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर दिया है। तो सेकेंड इन इक्वेशन का सोल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2.2। अब फाइनल आंसर के लिए हमें इन दोनों आंसर्स को कंबाइंड करना है। देखिए कंबाइन करते हैं। फर्स्ट आंसर था x इज लेस देन 5 और सेकेंड आंसर था x इज ग्रेटर देन -2.2। अब देखिए रेंज लिखते हैं x की, इधर आएगा जिन वैल्यूज से x ग्रेटर है -2.2 एंड लेस देन 5। तो ये हमारा फाइनली सॉल्यूशन सेट है। इस सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में हमें गिवन था x बिलोंग्स टू w, तो मींस फाइनली हमें वो होल नंबर्स कलेक्ट करने हैं जो इस रेंज में लाई कर रहे हैं, यानी वो होल नंबर्स हमारे सॉल्यूशन सेट में आएंगे जो -2.2 से ग्रेटर हैं और 5 से लेस हैं। तो -2.2 से तो सारे ही होल नंबर्स ग्रेटर हैं, तो 5 से लेस वाले कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3 एंड 4। 5 पर इक्वल टू का मार्क नहीं है, तो अब इसे हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो होल नंबर्स का ग्राफ हम ऑलरेडी कई बार नंबर लाइन पर शो कर चुके हैं। डिफरेंट पॉइंट्स से हम इन नंबर्स को शो करेंगे। 0 को शो करेंगे एक डार्क सर्कल 0 पर बनाकर, 1 को 1 मार्क करके,
इस तरह से देखिए हम अपने इस सॉल्यूशन सेट को 0 1 2 3 4 इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इन इक्वेशन गिवन है हमें, वही दो इन इक्वेशंस को कंबाइन करके बनाई गई है, फर्स्ट इन इक्वेशन एंड सेकेंड इन इक्वेशन, और रिप्लेसमेंट सेट है रियल नंबर्स। हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। 2015 का क्वेश्चन है ये। दोनों इन इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे फाइनल आंसर के लिए। देखिए जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन -4.5। अब सेकेंड इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो इस क्वेश्चन में है। x इज लेस देन 1, यानी फाइनल सॉल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन -4.5 एंड x इज लेस देन 1। अब देखिए कैसे कंबाइन करेंगे, जिनसे भी x ग्रेटर है वो हम लिखेंगे लेफ्ट साइड में -4.5 से ग्रेटर, और जिनसे लेस है वो लिखेंगे राइट साइड में। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। सॉल्यूशन हमें मिला था x लाइज बिटवीन -4.5 एंड 1 एंड गिवन था x बिलोंग्स टू R। तो देखिए रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा -4.5 बिटवीन -4 एंड -5। तो इसको हमें एक्सक्लूड करना है, ओपन सर्कल के साथ एक्सक्लूड करेंगे। वन को भी हमें एक्सक्लूड करना है, ओपन सर्कल ड्रॉ करेंगे 1 पर, और इसके बीच के रियल नंबर्स हम इंक्लूड करेंगे एक कंटिन्यूअस लाइन बनाकर। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस सॉल्यूशन सेट का नंबर लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 36 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन इक्वेशन गिवन है और रिप्लेसमेंट सेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इन इक्वेशन फिर से इन इक्वेशन प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही दो इन इक्वेशंस को कंबाइन करके फॉर्म की गई है। दोनों इन इक्वेशंस को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशन को कंबाइंड करेंगे फाइनल सॉल्यूशन के लिए। जैसे ही नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। देखिए फर्स्ट इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1.5 और सेकेंड इन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला है x इज लेस देन 2। अब इन दोनों को हम कंबाइंड करेंगे फाइनल आंसर के लिए। तो देखिए x किन से ग्रेटर है, -1.5 से ग्रेटर है और लेस है 2 से। तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा x लाइज बिटवीन -1.5 एंड 2। अब देखिए नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करना है। सॉल्यूशन सेट हमें मिला था x लाइज बिटवीन 1.5 एंड 2 एंड x बिलोंग्स टू R। रियल नंबर है, कंटिन्यूअस ग्राफ फॉर्म होगा -1.5 बिटवीन -1 एंड -2। इसको देखिए हमें इंक्लूड करना है, इक्वल टू का मार्क है
तो इसको हम एक क्लोज्ड सर्कल के साथ इंक्लूड करेंगे अपने ग्राफ में। 2 को हमें एक्सक्लूड करना है, ओपन सर्कल के साथ एक्सक्लूड करेंगे और इसके मिडिल की सारी रियल वैल्यूज हम कवर करेंगे एक लाइन ड्रॉ करके। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा इस सॉल्यूशन सेट का नंबर लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 37, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन इक्वेशन हमें गिवन है और सॉल्व करना है और रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। रिप्लेसमेंट सेट है सेट ऑफ इंटीजर्स i, और सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन 2 इन इक्वेशंस को कंबाइन करके ये पूरी इन इक्वेशन फॉर्म की गई है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों इन इक्वेशंस को। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते ही इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाएगा और फाइनली हमें इस इन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा x इज लेस देन 2। अब सेकेंड इन इक्वेशन जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है उसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखिए जैसे ही हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे इन इक्वेशन के साइन को रिवर्स कर देंगे। फर्स्ट इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है x इज लेस देन 2 और सेकेंड इन इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब देखिए इन दोनों आंसर्स को कंबाइन करेंगे तो x ग्रेटर है -2 से, इसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और लेस है 2 से। ये हमारा आंसर है x का। क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट सेट हमें गिवन है इंटीजर्स, x बिलोंग्स टू i। तो इंटीजर्स है इसलिए हम इसको टेबुलर फॉर्म में भी आंसर देंगे। देखिए देखते हैं टेबुलर फॉर्म में इसका क्या आंसर हमें मिलता है। ये आंसर हमें मिला था। अब देखिए इंटीजर्स, तो वो इंटीजर्स हमें सेलेक्ट करने हैं अपने सॉल्यूशन सेट में जो -2 से ग्रेटर है और +2 से लेस है। -2 हमारे आंसर में इंक्लूड होगा, इससे ग्रेटर फिर नेक्स्ट इंटीजर -1, इससे ग्रेटर 0, फिर 1, और 2 हमें एक्सक्लूड करना है। 2 हमें हमारे आंसर में इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर इक्वल टू का मार्क नहीं है। अब इसको हम नंबर लाइन पर शो करेंगे। इंटीजर्स को हम शो करते हैं सेपरेट पॉइंट्स से। -2 को शो करेंगे हाईलाइट करके एक सर्कल से, देन -1, देन 0, देन 1। केवल रियल नंबर्स में हमें कंटिन्यूअस ग्राफ मिलता है, बाकी सारे रिप्लेसमेंट सेट्स में से हमें सेपरेट पॉइंट्स मिलते हैं। अब देखिए ये इस सॉल्यूशन सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा नंबर लाइन पर। आज हमने अपनी एक्सरसाइज 4B लीनियर इनइक्वेशंस का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।